नमस्ते, प्रणाम। मैं रामानंद। साथियों, मेरा जो ये फ्लेक्स प्रिंटिंग का जो मशीन आपको दिख रहा है वो हमारा मशीन जो है उद्यमी योजना के अंतर्गत लगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अगर आपका भी मशीन अगर उद्यमी योजना के अंतर्गत लगा हुआ है तो इसको कैसे ऑपरेट करें ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो उद्यमी योजना के अंतर्गत फ्लेक्स मशीन जो है स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। खासकर ठंडी के सीज़न में साथियों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लेक्स मशीन को चलाने में। अभी के मौसम में अभी का जो हमारा टेम्परेचर है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेड का जो टेम्परेचर दिख रहा होगा वो 14 डिग्री के आसपास है। तो 14 डिग्री में मशीन को चलाना जो है साथियों पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे रूम में हीटर की व्यवस्था करनी होगी, तभी जाके हम अपने मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे। अन्यथा प्रिंट करने में समस्या होगी। देखिए, हमने स्टेटस मार के छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि अभी मौसम अनुकूल नहीं है और एसी भी हमारा जो लगा हुआ है तो केवल कूलिंग एसी है, हॉट एसी नहीं है, जिसके चलते हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप भी अगर उद्यमी योजना के अंतर्गत ये मशीन लगाते हैं या किसी भी तरह से अगर ये मशीन लगाते हैं तो शुरुआती में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। इसके हेड की देख रेख की जिम्मेवारी हमारी रहनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नोजल ब्लॉकेज की इशू बार बार आती है। तो इसमें ये जो पाइप आपको दिख रहा है इसमें ईयर ईयर नहीं आनी चाहिए। नोजल आपका खुला होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह का हेड ब्लॉकेज की समस्या ना हो। इसके लिए आपको स्टेटस मार के हम समय समय पर चेक करते रहना होगा। अगर मशीन नहीं भी चलता है तो कम से कम आपका सुबह सुबह एक स्टेटस होना चाहिए ताकि नोजल खुला रहे। शुरू में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा साथियों, तभी जाके आप इस मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे। अ, हमने जीरो से शुरुआत किया था, हमें कुछ भी इस मशीन के बारे में पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमने यूट्यूब वगैरह वगैरह के माध्यम से हमने शुरुआत किया और देखना चालू किया और आज जो है काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। तो गलतियां से ही सीख मिलती है। लेकिन इस मशीन में आपको जो दो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा वो आपको गलती नहीं करना है साथियों। पहला तो इसमें आपको गलती ये नहीं करना है कि मशीन को बहुत अधिक दिनों तक बंद नहीं रखना है। हमने शुरुआती वाले सालों में मशीन को 4 5 5 दिन तक बंद रख दिया था, जिसके कारण हमारा एक हेड जो है ब्लॉकेज हो गया था। तो उसको हमने सॉल्वेंट के माध्यम से प्रेशर मार के हमने उसको किसी भी तरह से खोल लिया है। लेकिन अब जाके हम किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं और मशीन अगर नहीं भी चलती है तो कम से कम हेड स्टेटस हम चेक करते रहते हैं ताकि हमारा नोजल जो है खुला रहे और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप आपको देख आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सॉल्वेंट पैड है, इसको सॉल्वेंट पैड बोलते हैं। इसमें हम सॉल्वेंट डाल के हेड में लगाते हैं ताकि हमारा हेड जो है हेड में नमी बनी रहे और हेड हमारा सूखे नहीं और ब्लॉकेज की समस्या ना आए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और साथ ही साथ आपके रूम का टेम्परेचर, मशीन का हेड का टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको देते रहना होगा, तभी जाके आप मशीन जो है ऑपरेट कर पाएंगे। अभी हमारा मशीन जो है रेडी मोड में है तो हमने स्टेटस अभी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हेड का जो टेम्परेचर है वो प्रिंट के अनुकूल नहीं है। तो अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे, हमने स्टेटस ही मार के छोड़ दिया है। देखते हैं दोपहर में जैसा मौसम रहता है उसके हिसाब से हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा जो फ्लेक्स प्रिंटिंग कोनिका 512 जो मशीन लगा है, जो आप देख पा रहे हैं हमारा ये मशीन, ये उद्यमी योजना के अंतर्गत हमारा मशीन लगा है। और हमें प्रिंट संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमें जानकारी होती गई। तो अगर आप लोग भी अगर इस योजना के अंतर्गत मशीन लगाते हैं तो दो तीन चीज बातों का ध्यान रखें। पहला पहला बिना गर्मी के मौसम में बिना एसी के मशीन ना चलाएं, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर ठीक नहीं है तो प्रिंट में दिक्कत आएगी, हेड में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा कि ठंडी के मौसम में अगर बाहर का तापमान 18 से कम है तो अपने हेड का टेम्परेचर चेक करें।
और अपने रूम का टेम्परेचर चेक करें और उसी के अनुकूल ही मशीन को चलाएं। देखें कि अगर आपके हेड का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों अलग अलग हैं तो वैसी स्थिति में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मशीन चलाने में। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका मशीन जो है सालों साल चलता रहेगा, टिका रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें सुबह-सुबह मैं रोज़ जो है अपने हमें तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो आपको सॉल्वेंट पैड हमने दिखाया था, उस पैड पर हम हमेशा जो है रोज़ हर 24 घंटे के अंतराल पर हम उसमें सॉल्वेंट डालते हैं, टिश्यू पेपर चेंज करते हैं ताकि हेड की नमी बनी रहे और हम भविष्य में मशीन में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो अभी जो हमारा मशीन जो आप देख पा रहे हैं वो अभी रनिंग मोड में है, ऑन मोड में है, देख सकते हैं। ये अभी मशीन जो है हमारा ऑन है। हमने सुबह सुबह आया तो पहला काम हमने किया कि पाइप के एयर को निकाला। दूसरा काम हमने किया कि थोड़ा सा हमने इंक गिराया ताकि नोजल खुल सके। और तीसरा काम हमने किया, स्टेटस चेक किया ताकि हमें पता चल सके कि नोजल में किसी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है। तब जाके हमें चौथा काम प्रिंट करना है, लेकिन अभी हमें प्रिंट निकालना था। हमने चेक किया टेम्परेचर जो है हेड का टेम्परेचर प्रिंट के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रिंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, 12-1 बजता है तो वहाँ पे अगर कुछ टेम्परेचर जो है बाहरी वातावरण का कुछ टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता है 18 के बाद आता है तो हम देखेंगे प्रिंट करके, और नहीं तो 1-2 हीटर हमें इस रूम में लगाना पड़ेगा, तब जाके इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है मशीन के संबंध में तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फ्लेक्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।